लिंक करेंगे, सीएसएस को हम कैसे लिंक करेंगे एचटीएमएल की पेजेस में। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सिलेक्टर, सिलेक्टर क्या होता है। चलिए क्लास में हम देखते हैं सिलेक्टर्स क्या हैं। व्हाट इज सिलेक्टर, सिलेक्टर क्या है। कहता है ए सेलेक्ट सीएसएस सेलेक्टर इज अ पैटर्न ऑफ द एलिमेंट, यानी सीएसएस का सिलेक्टर जो है एक प्रकार का पैटर्न है यानी जरिया है, ठीक है। और द अदर टर्म्स यूज टू द फाइंड, जो कि अन्य भी टर्म्स होते हैं जो फाइंड करने के लिए, फाइंड का मतलब होता है खोजने के लिए, यानी एचटीएमएल के पार्ट को हम कैसे खोज के यानी उसके ऊपर कैसे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ओके। और सेलेक्ट द स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, और आप किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट के पार्ट को स्पेशली यानी उसके मुख्य भाग को कैसे उसके ऊपर हम स्टाइल करने का काम करेंगे, इस पार्ट को हम कहते हैं सेलेक्टर। चलिए आइए देखते हैं सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेलेक्टर, सेलेक्टर कितने प्रकार के हैं हम आपको बताएंगे। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ये तो सिंपल सिलेक्टर के अंडर में आ जाता है। तो आइए हम आपको स्पेशली आपको पूरी क्लासेस सिलेक्टर पढ़ाएंगे। पहला होता है हमारा सिंपल सिलेक्टर, कौन। दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, तीसरा होता है सूडो क्लास सिलेक्टर, चौथा होता है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, पांचवा होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आइए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सिलेक्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सिलेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला पॉइंट जो होता है दोस्त हमारा सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर क्या है हम लोग समझते हैं। कहते हैं दिस सिलेक्ट द एलिमेंट बेस्ड ऑन द देयर द बेसिक एट्रीब्यूट, यानी ये एक ऐसा सिलेक्टर है जिसमें एक बेसिक एट्रीब्यूट का यूज करके हम उसको सिलेक्ट करने का काम करेंगे। लाइक इज अ नेम, या तो हम किसी नाम से पहचानेंगे, यानी उसकी जो भी टैग होगा टैग के नाम से पहचानेंगे, या तो कोई एट्रीब्यूट आईडी नाम के एट्रीब्यूट यूज करेंगे, या तो हम क्लास नाम का एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ऐसे सिलेक्टर को हम सिंपल सिलेक्टर नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम सिंपल सिलेक्टर्स कहते हैं, देखते हैं। पहला हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर्स क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी टैग का नाम, किसी भी टैग का नाम। यहाँ पर टैग का नाम की बात करें जैसे H1 हो गया, मतलब हेडिंग टैग्स हो गया, हमारा पैराग्राफ टैग्स हो गया, बी टैग हो गया, यू टैग, यानी एनीवन, किसी भी टैग के नाम से हम सेलेक्ट कर ले, दैट्स कॉल्ड द एलिमेंट सिलेक्टर कहलाता है। कहता है targets all in the instances of a स्पेसिफिक HTML टैग, जिसे हम स्पेसिफिक HTML के टैग से नाम से जानते हैं। जैसे p टैग, मान लीजिए हमने कोई p टैग HTML में लिखा है, अगर उसको सिलेक्ट करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे p और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी और ये हमारा हो गया वैल्यू, यानी हमने लगा दिया उसमें कलर ब्लू हो जाए। अगला हम देखते हैं हमारा होता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर्स क्या होते हैं। कहते हैं टारगेट्स द सिंगल्स यूनिक द एलिमेंट। जो आईडी सिलेक्टर होता है वो एक प्रकार का यूनिक एलिमेंट्स कहलाता है। यूनिक की अगर हम बात करें तो आप मतलब आई कार्ड का जो इनरोलमेंट नंबर होता है यूनिक होता है, यानी सबका अलग अलग होता है। वैसे ही जो हमारा आईडी सिलेक्टर ये एक प्रकार का विशेष सिलेक्टर होता है, ठीक है। द टारगेट द सिंगल द यूनिक एलिमेंट यूजिंग द इट्स द आईडी एट्रीब्यूट्स, यानी इसको यूज करने के लिए हम आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको हमेशा इंडिकेट, जब हम सीएसएस में इसको लगाने वक्त इसको इंडिकेट करते हैं हैश से, जिसका नाम हैश लिखने के बाद जो भी टैग का नाम होगा उसका नाम और उसके ऊपर हम जो प्रॉपर्टी लगाना होगा लगाएंगे। आइए हम इन तीनों दोनों को देखते हैं एज अ लैब प्रैक्टिस करके इनका हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर्स क्या है। आईडी सिलेक्टर को हम चलाएंगे। आईडी सिलेक्टर में सबसे पहले हम कोई टैग लेंगे। पहले हम अपनी वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड में हमने अपना एचटीएमएल पहले से चलाया था, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई लिखा डॉट। एक चीज और, आईडी सिलेक्टर को यहाँ पर इंडिकेट करता है हैश से। हमने हैश कोई नाम दे दिया एल। अब इसके अंदर हमने लिख दिया लॉरम वर्ड। तो मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया और इनमें एज अ सेलेक्ट करने का काम करता हूँ। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ड्यू के अंदर एक आईडी नाम का, आईडी एक यूनिक सिलेक्टर होता है, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा उसी से हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर पहले लगाएंगे, इंडिकेट करता है आईडी को हैश से, एल को सिलेक्ट किया और हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाने का काम करते हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी, हम मान लीजिए पहले कलर देने का काम कर रहे हैं। कलर हमने दे दिया मान लीजिए ब्राउन कलर का। सेव करके रन कराते हैं। पहले अपनी पेज को चला के देखते हैं क्या ब्राउन्स हो गया, या आई होप आपको दिख रहा होगा दोस्त ये सारे टेक्स्ट ब्राउन्स हो गए। अगर हम चाहते हैं
टेक्स्ट अलाइन, अगर टेक्स्ट जो है हमारा वो फॉन्ट साइज बदल जाए तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज का प्रॉपर्टी चलाकर, एज मान लीजिए हमने इस्तेमाल कर दिया, तो सेव एज रन करा के देखते हैं तो देखिए इस्तेमाल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आईडी सिलेक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग अगली सिलेक्टर देखते हैं कि हमारी सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर कहता है क्लास सिलेक्टर्स क्या है। क्लास सिलेक्टर कहता है टारगेट ऑल द एलिमेंट विथ द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, जहां पर हम HTML के अंदर क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट चलाएंगे। एग्जांपल अगर हम आपको कहें तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ड्यू टैग चलाया, ड्यू के अंदर हमने लिख दिया वहां पर क्लास इक्वल टू, और यहाँ पर कोई भी नाम हम लोग दे देंगे, और नाम के अंदर मान लो हमने यहाँ लिख दिया सॉफ्ट, सॉरी सॉफ्ट, ड्यू को बंद किया, सॉफ्ट, और हमने ड्यू को बंद किया। तो यहां पर कोई भी नाम, मान लीजिए हमने टी नाम प्रेस कर दिया, तो यहां पर जब भी उस सिलेक्टर में इसको सेलेक्ट करेगा तो हमेशा टी से सिलेक्ट करेगा, और टी को सिलेक्ट करने से पहले वहां पर डॉट लगाएगा, डॉट लगा कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने का काम करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं धीरे। तो एक होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, यानी सारे टैग्स पर एक साथ हम अगर किसी भी सिलेक्टर यानी किसी भी टैग को चलाना, प्रॉपर्टी को चलाना चाहते हैं तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे। तो कहता है द टारगेट द एवरी एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑन द पेज यूजिंग द हैशटैग, जहां पर हम यूज करेंगे हैशटैग नाम का एट्रीब्यूट यूज करके उसको हम लगाने का काम करेंगे। एक होता है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब क्या है? ग्रुप सिलेक्टर का मतलब ये कि हम साथ में सभी को एक साथ जो भी प्रॉपर्टी दे उन सभी पर काम करें। एज H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग या B टैग या P टैग, मैं चाहता हूं इन पांचों पर काम करें एक साथ, तो आप उन सभी को कामा कामा करके आप नोट करेंगे। एज एग्जांपल H1, H2, H5, तो ये इसे हम ग्रुपिंग सिलेक्टर कहते हैं। सेलेक्ट द मल्टीपल एलिमेंट टू द अप्लाई द सेम स्टाइल, किसी भी मल्टीपल एलिमेंट पर सेम स्टाइल एक जैसे अप्लाई करने के लिए द सेपरेटेड बाय द कामा, जो कि हम सेपरेटेड बाय यानी क्रम से लिखेंगे, कामा कामा करते हुए लिखते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब पूरी प्रॉपर्टी एक सारे पर काम करने लगे। इनकी हम लैब प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम ग्रुप सिलेक्टर या क्लास सिलेक्टर इसको हम कैसे यूज करेंगे। अगला हम पढ़ते हैं हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं दोस्त? जैसे आईडी चलता है वैसे ही हमारे क्लास सिलेक्टर चलते हैं। क्लास सिलेक्टर को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए हमने कोई नाम लिख दिया एस से, और इसके अंदर हमने कोई लॉरम कोई टेक्स्ट दे दिया, इसके अंदर भी वही सेम, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं ड्यू को। तो अब लॉरम वाले पार्ट्स को देखिए आप रन कर रहा है। बट अब हम क्लास सिलेक्टर को इससे इंडिकेट करना चाहेंगे, तो क्लास को हमेशा डॉट से हम लिखते हैं। सीएसएस के अंदर डॉट और प्लस जो उसका नाम होगा, जैसे एस कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ दे दिया कलर, यानी जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या रहे। हमने टेक्स्ट का कलर मान लीजिए इक्वा दे दिया, और सेव करके देखता हूँ क्या इक्वा हो गया। आई होप इक्वा हो गया है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं कि मान लीजिए टेक्स्ट अलाइन या टेक्स्ट डेकोरेशन, मान लीजिए हमने दे दिया डॉटेड हो जाए। सी लिस्ट आइटम में चलता है, सॉरी हमने दे दिया पहले बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगा कर चेक करता हूँ क्या बॉर्डर काम कर रहा है। सॉलिड सेव किया और चेक करते हैं, आई होप काम कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्लास सेलेक्टर। एक होता है दूसरा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स क्या होते हैं? इन सभी के ऊपर हम लगाएंगे, उसे इंडिकेट करते हैं हैशटैग से, और वहां पर कर्ली ब्रैकेट ऊपर अंदर हमने अगर बैकग्राउंड कलर इसमें दे दिया, कोई भी चीज अगर आप देंगे तो एक मतलब सब पे काम कर जाएगा। एग्जांपल देखिए सेव एज किया और ये देखिए सब पे काम कर गया। अगर हमने यहाँ पर कलर लिख दिया, कलर 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 नाम की कोई प्रॉपर्टी चला दिया और कलर में हमने लिख दिया मान लीजिए ब्लू वायलेट, सेव किया और ये देखिए उसकी टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो सर इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हम स्पेसिफिक उस पर लगाए हुए हैं, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सेलेक्टर उस पर काम नहीं कर रहा है। अगर हम स्पेसिफिक अगर इसको हटा देते हैं जिन पे लगा है, तो देखिए आप सब पे काम करने लगेगा। ये रहा, देख रहे हैं? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे पार्ट्स पे उस पे काम कर रहा है। ये देखिए, तो ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा होता है